हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लोज्ड कपलेट की। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस टर्म है और जितने भी क्लासिकल वर्क हैं वो लगभग क्लोज्ड कपलेट में ही लिखे गए हैं। चाहे ग्रीक क्लासिकल वर्क हो, चाहे इंडियन क्लासिकल वर्क हो, जो भी वर्क हैं बेसिकली, क्योंकि वो हेरोइक कपलेट में लिखे जाते थे और जो हेरोइक कपलेट है उसी का दूसरा नाम क्लोज्ड कपलेट भी कहा जाता है। इसका जो नाम है कपलेट, कपलेट बोलते हैं दो लाइनों को बेसिकली। और जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो वो दो लाइन होंगी वो पूरी तरह से क्लोज होंगी, बंद होंगी। अब ये किस तरह से बंद होंगी? अपने सेंस के हिसाब से, यानी दो लाइनों के अंदर वो पूरी बात कही जाएगी जो उसका सेंस अपना कंप्लीट करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहते हैं कि इट इज राइम्ड कपलेट, कि ये जो कपलेट होते हैं ये पहली बात तो राइम्ड होते हैं, यानी पोयम के अंदर लिखे जाएंगे। और दूसरा ये है कि अ कंप्लीट सिंटैक्टिक यूनिट, यानी इनका जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट होगा। तो दो बात आ गई है। सबसे पहले क्लोज्ड कपलेट राइमिंग स्कीम में होते हैं और दूसरा ये सिंटैक्टिक हिसाब से भी कंप्लीट होते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकली हो या फिर लॉजिकली कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर ग्रामेटिकली का मतलब ये है कि दोनों की जो राइमिंग स्कीम होगी, दोनों की जो फॉर्म होगी वो लगभग जो है पूरा सेंस देगी। और लॉजिकली का मतलब ये है कि उन दोनों लाइनों का एक मतलब होगा और उसमें तीसरी या चौथी लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रामर के हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से ये दो लाइन अपना सेंस भी पूरा करेंगी और जो इनकी राइमिंग स्कीम है, मीटर्स वगैरह है, उसको भी कंप्लीट करेंगी। एक क्लोज्ड कपलेट के अंदर बेसिकली टू लाइंस होती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ये तीन या चार लाइनों में नहीं होता, बल्कि क्लोज्ड कपलेट में दो ही लाइन होती हैं जो कि अलग अलग सेंटेंस होते हैं। यानी एक लाइन का सेंटेंस अलग होगा और दूसरी लाइन का सेंटेंस अलग होगा। और कह रहे हैं कंप्लीट थॉट्स, ये वही बात है कि इन दो लाइनों के अंदर जो विचार देना चाहेगा शायर, तो वो कंप्लीट विचार देगा सिर्फ दो लाइनों के अंदर ही। बट टिपिकली राइम, लेकिन राइमिंग फिर भी होगी, यानी दो लाइन होंगी, दोनों अलग अलग सेंटेंस होंगे और दोनों लाइनों का जो एक सेंस होगा वो कंप्लीट सेंस होगा, तीसरी या चौथी लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसका जो मीटर है वो भी आपको याद रखना है। ये जो क्लोज्ड कपलेट लिखे जाते हैं आमतौर से और मोस्टली जो लिखे जाते हैं वो इयैम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। जहां कहीं भी आप सुनेंगे इयैम्बिक पेंटामीटर को ही सुनेंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ शायर हैं, ऐसे भी कुछ पोएट हैं जिन्होंने इयैम्बिक पेंटामीटर का यूज ना करते हुए उन्होंने इयैम्बिक टेट्रामीटर का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन ये चीज आपको याद नहीं रखनी इयैम्बिक टेट्रामीटर की, आपको याद रखना है कि क्लोज्ड कपलेट इयैम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। इयैम्बिक टेट्रामीटर का इस्तेमाल सैमुअल बटलर ने, जो उनका बहुत ही फेमस वर्क है हुडी ब्रास, उसके अंदर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप उनके ये दो लाइन एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड। अब यहाँ पर आप देखें एक ड्रेस्ड वर्ड है और एक एक्सप्रेस्ड, तो ये दो लाइन है जो कि क्लोज्ड कपलेट में आमतौर से दो लाइन ही होती हैं। और देखें ड्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, तो दोनों सेम राइमिंग में है। अब चलो ये बात तो हो गई इंग्लिश की और ग्रीक की। अब हम थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में समझते हैं। आपने कबीर के दोहे, और दोहे तो आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे, दो दो लाइन के दोहे होते हैं। देखे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब ये देखे, ये दो लाइन है बेसिकली और दोनों की खोए होए, तो दोनों राइमिंग स्कीम में भी हैं और दोनों का सेंस भी पूरा है। अब आप तीसरी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी समझने के लिए, बल्कि दो लाइनों से ही जो इसका सेंस है लॉजिकली भी और ग्रामेटिकली भी वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ठीक है, और इसके अलावा आप इसको जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखे हैं, क्योंकि और 14वीं लाइन होती है वो क्लोज्ड कपलेट की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लोज्ड कपलेट अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।